दोस्तों, मैं संजीव कुमार भारद्वाज। मैं आपको दूंगा जानकारी कि हमारे महान लेखक प्रेमचंद ने कहा था कि गरीबी अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अभिशाप है। पर ऐसा बात नहीं है। हमारे देश के अंदर ऐसे अनेक गरीब हुए हैं जिन्होंने सफलता को चूमा है। मैं आपको 3 दूंगा आपको एग्जाम्पल। वैसे तो ढेर सारे आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल, आपको उनको आप देखें और समझें, उसके बाद आप कमेंट करें, पर वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक देखें आप। पहला एग्जाम्पल आपके सामने, लाल बहादुर शास्त्री गरीब परिवार में पैदा हुए थे। आप जानते हो यूपी का जो मुगल सराय है वहाँ ये पैदा हुए थे। ये बहुत गरीब थे। ये जब पढ़ने आते थे तो इनको गंगा जी पार करके जाना पड़ता था, स्कूल था इनका। तो इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये गंगा जी को पार करने के लिए नाविक को नाव के का किराया भी दे सके। इनको मजबूरन अपना जो बैग था इनका स्टडी का, उसको सिर पर रख करके गंगा नदी को पार करते थे, तैर करके जाते थे। पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई करने के बाद ये पॉलिटिक्स में आए, राजनीति में आए, ये कांग्रेस को ज्वाइन किया, हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क करने के बाद में ये यूपी में रेल मंत्री बने। उस दौरान क्या हुआ, रेल दुर्घटना हुई तो इन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि मैं रेल मंत्री हूँ और मेरे रेल मंत्री होने के बावजूद भी ये रेल दुर्घटना हुई है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में 1964 में जब ये हमारे नेहरू जी की मौत हो गई थी तो देश के पीएम बने ये। उधर हमला बोल दिया था पाकिस्तान ने, पाकिस्तान को धूल चटाई लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और एक और बात देखिए इनकी ईमानदारी की, जब ये पीएम थे तो इनके बेटे ने इनकी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर लिया अपने काम में। जब उनको पता पड़ा कि मेरे बेटे ने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया है तो उनको बहुत गुस्सा आई। जितना किलोमीटर गाड़ी चलाई थी इनके बेटे ने, उस हिसाब से उन्होंने सरकारी पैसे में खजाने में पैसा जमा करा दिया। तो अब देखिए हमारे देश की ये पीएम बने तो क्या इनके रास्ते में गरीबी आड़े आई? नहीं आई, नहीं आई। और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब दूसरी हस्ती देखिए आप सबने सुना नाम एपीजे अब्दुल कलाम। अखबार बेचते थे, सब जो जानते हैं। पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे, अपने आप पढ़ाई का खर्चा निकालते थे। ये वहाँ मंदिर में रहते थे और उन्होंने खुद ये कहा था, ये सच्चे देशभक्त और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे हमारे ये कलाम साहब। और इन्होंने खुद ये कहा था कि मैं मुस्लिम होने के बावजूद भी मुझे अपने कुरान की इतनी आयत याद नहीं है जितने मुझे गीता के श्लोक याद हैं। और ये आपको नई जानकारी देता हूँ और विस्तार में बताऊँगा बाद में। इन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम पास कर लिया था परंतु ये इंटरव्यू फेल हो गए थे ये। तो इन्होंने एक अपनी आत्महत्या करने की सोची थी, परंतु एक व्यक्ति के कहने पर इन्होंने रोक दिया। उसने कहा कि तुम्हें भगवान ऊपर वाले ने एक विशेष कार्य के लिए बनाया हुआ है, आप आत्महत्या मत कीजिए। तो इन्होंने फिर विचार बदल दिया और फिर इन्होंने स्टडी करी, वैज्ञानिक बने, हमारे डीआरडीओ में काम किया। और इनको हम सब जानते हैं, मिसाइल मैन के रूप में हम सब जानते हैं हम। और जो आज हमने अग्नि 5 मिसाइल का हमने अभी लॉन्च की है, वो आज मिसाइल के मामले में हम जो आज पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, वो इन्हीं की देन है, कलाम साहब की। और देखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के पीएम थे तब सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र एपीजे कलाम ही थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के। जब इन्होंने 5 एटॉमिक विस्फोट किए थे तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी और उनका संचार माध्यम भी नहीं मालूम कर पाया कि इंडिया आखिर करने का जा रहा है। और ये भारत रत्न का पुरस्कार मिला इन्हें और देश के पीएम राष्ट्रपति बने देश के ये। तो अब सोचिए क्या इनके रास्ते में गरीबी आड़े आई? नहीं आई। तीसरी हस्ती देखिए, तीसरी आपके सामने सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी। बचपन में चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पर, ये सैनिकों को चाय पिलाते थे। ये घर परिवार से ये थोड़े से मोह भंग हो गया, भाग गए केदारनाथ में, इन्होंने तपस्या की। बाद में इनका विचार बदला, समाज सेवा के उद्देश्य से, देश सेवा के उद्देश्य से ये आरएसएस में ज्वाइन किया इन्होंने। फिर ये पॉलिटिक्स में आ गए, गुजरात के सीएम रहे ये। और देखिए जिन मोदी जी पर अमेरिका ने अपने देश में आने पाबंदी लगा दी थी, इनको वीज़ा नहीं दिया था, और वही मोदी आज हमारे देश के पीएम है। और एकमात्र पीएम है मोदी हमारे हिंदुस्तान के, जिन्हें दुनिया में के 5 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जैसे हमारे यहाँ का है भारत रत्न, 5 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिर्फ मोदी को दिया है, किसी पीएम को नहीं मिला अब तक हमारे यहाँ पर। और इन्होंने कितनी योजनाएं चलाई हैं सब जानते हैं, कैसे कैसे समस्या को हल किया है, चाहे वो राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे जेएंडके की धारा 370 हो। तो ये मैंने आपको बताया, आपको ये बातें। और यदि आपके अंदर भी दृढ़ इच्छा शक्ति है, परिश्रम करने की क्षमता है, लगन है, आप मिशन के साथ काम करते हो, तो आप मानिए यदि आप बेशक गरीब हैं
परंतु आप ये बातें सोचिए, इनसे आप प्रेरणा लीजिए कि ये गरीब होने के बावजूद भी इन्होंने ऊंचाई को कैसे छुआ। तो आप मैंने जो बात बताई है, तो आप बेशक गरीब हो, कोई दिक्कत नहीं है, सफलता आप चुभोगे निश्चित तौर पर। जो मैंने बात बताई इनसे आप प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। भाइयों, गरीबी होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल में है, मैंने आपको बता दिए। जय हिंद, जय भारत।